बेसिक फॉर्मूले और सिंपल कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ना है। अगर तुम्हें 10 फॉर्मूले नहीं रटे तुमने किसी कंसेप्ट के और वहां से क्वेश्चन आ गए, तुम उसको बहुत रिग्रेट करोगे, तो तुम्हें वो नहीं करना है। मॉक टेस्ट का मतलब यही होता है कि तुम खुद को प्रिपेयर कर रहे हो कि कब तुम वहां पे जाओ और सेम परफॉर्मेंस दे के आओ। लेकिन अगर तुमने एंड डेट पे कोई नई ड्रेस पहन ली, कोई नया कपड़ा पहन लिया, कोई नया पेन इस्तेमाल कर लिया, उससे सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अनईजीनेस बढ़ेगी, उससे तुम अनकंफर्टेबल बनोगे। वो नहीं करना है हमें। तुम्हारा फोकस होना चाहिए मेंस अटेम्प्ट 1 शुड बी माय ओनली मेंस अटेम्प्ट। जेई मेंस 2025 में 5 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है, एंड अगर तुम क्लास 12th में हो, आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स, और हो सकता है तुम भी कर रहे हो, वो ये है कि यार 1.5 साल तुमने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी, सारी बुक्स करी, सब कुछ किया, लेकिन आखिर के 6 महीने में आके तुम डगमगा गए। आखिर के 6 महीने में आके तुम वो कुछ गलतियां करने लगे जिससे तुम्हारे 1-1.5 साल की मेहनत पूरी बर्बाद हो सकती है, और तुम्हारे एक्चुअल परसेंटेज और परसेंटाइल जो भी बोल लो तुम्हारे मेंस में अच्छे आ सकते थे, वो डाउन हो जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि वो कौन से चीजें हैं, कौन सी गलतियां हैं जो तुम्हें डेफिनेटली नहीं करनी है, और बेसिक से लेके मेरे एक्सपीरियंस को भी शेयर करूंगा मैं कि यार तुम कैसे जेई मेंस में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, पहली अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर कर सकते हो अगर तुम इन चीजों का ध्यान रखो। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैंने देखा है कि अगर तुम चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो यूट्यूब ये सेम वीडियो बहुत सारे लोगों तक देके जाएगा, एंड मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देखें। सबसे पहली गलती, देखो, मुझे पता है कि तुम्हें आईआईटी जाना है, तुम्हें भी आईआईटी जाना है, तुमने भी आईआईटी की तैयारी करी है, तुमने मेंस की तैयारी नहीं करी है, लेकिन मेंस और एक्चुअल एडवांस के पेपर में भी गुड 4 to 5 मंथ्स का गैप है। तो तुम्हें अभी मेंस के हिसाब से पढ़ना है। कैसे, मेरा मतलब है तुमने 1-1.5 साल मेंस और एडवांस दोनों को बराबर लेके चला, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी करे, मेंस लेवल के क्वेश्चंस भी करे, लेकिन अभी तुम्हारी जो घड़ी है वो आके रुकी है मेंस के पेपर पे विद इन 5 मंथ्स, प्रिसाइजली 4.5 मंथ्स। तो तुम्हें अभी क्या करना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, सिंगल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है देन मल्टीपल लेयर्ड क्वेश्चंस। क्योंकि जेई मेंस में यार सवाल इतने ज्यादा टफ नहीं आते हैं एडवांस के कंपैरिजन में, लेकिन करिकुलम बहुत वास्ट होता है। सो तुम्हें बेसिकली क्या करना है, तुम्हें अपने माइंडसेट में ये बिठाना है कि तुम जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो, अभी एडवांस लेवल की बुक्स और क्वेश्चंस मत लगाओ, अभी अपना बेसिक फंडामेंटल्स, फॉर्मूले की मेमोराइजेशन करना, अपने बेसिक सवाल लगाना, उसके एक एक लेवल ऊपर तक जाना, एडवांस लेवल तक ना जाना, बट उस एक लेवल के ऊपर सब कुछ कवर कर लेना, यहाँ पे तुम्हारा फोकस होना चाहिए। और जो सबसे बड़ी गलती मैंने देखा है बच्चे करते हैं कि मेंस का पेपर आने वाला है, 3 महीने बचे हुए हैं, लेकिन मॉक टेस्ट दे रहे हैं एडवांस लेवल का। तो ये तुम्हें नहीं करना है। स्टडी लाइक यू आर एक्चुअली गोइंग टू गिव मेंस, बिकॉज यू आर गोइंग टू गिव मेंस फर्स्ट। दूसरी चीज, अगर तुम्हारे पास 4.5-5 महीने बचे हुए हैं विच इज राइट नाउ, तुम्हें क्या करना है, अगले 3 महीने के अंदर, विच इज अभी अगस्त मिड है, तो सितंबर मिड, अक्टूबर मिड, नवंबर मिड तक तुम्हें अपना सारा सिलेबस कवर कर लेना है और बैकलॉग्स खत्म कर लेने हैं। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम्हें एडवांस लेवल की चीजें कवर कर लेनी है, मैं ये बोल रहा हूं कि तुम्हें बेसिक फॉर्मूले, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए फॉर मेंस एग्जाम। तो अगले 3 महीने में जितने भी तुम्हारे बैकलॉग्स हैं, जितने भी तुम्हारे चीजें बची हुई हैं, या फिर कोई भी करिकुलम तुम्हारा रिमेनिंग है, उसको पढ़ डालो, उसको चार्ट डालो, उसको पूरा खत्म कर डालो। क्यों? क्योंकि अगले 1.5 से 2 महीने तुम्हें नवंबर मिड से लेके जनवरी के फर्स्ट वीक तक तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देने हैं। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट, विच इज कि तुम्हें 3 महीने के अंदर अपना सारा करिकुलम खत्म करना है इंक्लूडिंग बैकलॉग्स, और नेक्स्ट 2 महीने में या 1.5 महीने में तुम्हें सिर्फ मॉक टेस्ट देने हैं। और मॉक टेस्ट तुम्हें ऐसे नहीं देने कि तुम एडवांस के मॉक टेस्ट देने लग रहे हो, तुम्हें मेंस के मॉक टेस्ट देने हैं, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम ही मेंस का होने वाला है ना, पहला सेशन जो है मेंस का, पहला अटेम्प्ट जो है तुम्हारा। तो तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हारे 2 सेशन 2 शिफ्ट में होने वाले हैं कि 9 से 12, 3 से 6, तो तुम्हें अपने मॉक टेस्ट भी इसी तरीके से देने हैं। अब आती है बात कि कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए। मेरा आंसर सिंपल है, जितने तुम अफोर्ड कर सको। अगर तुम्हारा दिमाग 30 के 30 दिन के 2 पेपर देने के लिए तुम्हें रेडी कर देता है, 2, क्योंकि तुमने इसी के लिए 2 महीने बचाए थे, तो अगर लेकिन तुम्हारा दिमाग कहता है कि नहीं यार, मैं हफ्ते के 6 मॉक टेस्ट नहीं दे सकता, मतलब हर दिन में एक मॉक टेस्ट, हर दिन में 2 मॉक टेस्ट नहीं दे सकता, मैं अल्टरनेट डे मॉक टेस्ट दे सकता हूं, वो करो। तुम लोग जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे, और सिर्फ मॉक टेस्ट देना नहीं है, उसको ढंग से एनालाइज भी करना है, अपनी गलतियों से सीखना है। 2 महीने के अंदर अगर तुमने ढंग से मॉक टेस्ट दिए मेंस लेवल के, तुम अपना स्कोर एटलीस्ट 20 to 40% इंक्रीज कर सकते हो विथ प्रॉपर
टेम्परामेंट बिल्डिंग, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे पेशेंस रखना है, कैसे सब्जेक्ट्स को अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे क्वेश्चंस को लगाना चाहिए। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो इट इज़ ओके फॉर मी टू लीव दैट क्वेश्चन, लीव माई ईगो असाइड कि ठीक है मुझसे नहीं बना, आगे बढ़ो, एंड फिर बाद में आके ट्राई करूँ अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मॉक टेस्ट के लिए 2 महीने निकाल रहे हो, जितने हो सके उतने दो, लेकिन प्रॉपर एनालिसिस के साथ। मॉक टेस्ट देते हुए एक और चीज़ का ध्यान रखना कि तुम्हें अपने घर में या तुम कहीं भी जहाँ पे भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, वहाँ का एनवायरनमेंट तुम्हें एक्चुअल एग्जाम सेंटर के एनवायरनमेंट जैसा बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम जो कपड़े पहन के वहाँ पे जाओगे एग्जाम सेंटर में, उन्हीं कपड़ों को तुम्हें घर पे पहन के रहना है। अगर तुम जीन्स पहन रहे हो तो जीन्स पहन के देना। मैंने तो लोअर पहन के दिया था, लेकिन अगर तुम जो भी कपड़ा पहनो यार, सिंपल सी बात है, वहां पे और तुम्हारे घर में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट का मतलब यही होता है कि तुम खुद को प्रिपेयर कर रहे हो कि कब तुम वहां पे जाओ और सेम परफॉर्मेंस दे के आओ। लेकिन अगर तुमने एंड डेट पे कोई नई ड्रेस पहन ली, कोई नया कपड़ा पहन लिया, कोई नया पेन इस्तेमाल कर लिया, उससे सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अनईजीनेस बढ़ेगी, उससे तुम अनकंफर्टेबल बनोगे। वो नहीं करना है हमें। वी हैव टू मेक श्योर कि एग्जाम के दिन और एक नॉर्मल मॉक टेस्ट के दिन में जितना कम डिफरेंस हो उतना बेटर है। बहुत सारे लोग तुम्हें बहुत कुछ बोलेंगे, डरने की बात नहीं है, मेंस का पेपर ही है, एडवांस का पेपर नहीं दे रहे हो तुम, तो इतना ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं माइंडसेट लेवल पे बात कर रहा हूँ अभी तुमसे, बिल्कुल रॉ फॉर्म में बात कर रहा हूँ। मैं भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होता था, लेकिन तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी है, तुम्हें प्रेशर नहीं लेना है। इट इज़ जस्ट अनदर पेपर। और वो तुम तभी फील कर पाओगे जब तुम उस लेवल के और उस नंबर ऑफ मॉक टेस्ट को दे पाओ, ताकि तुम ये खुद को बोल सको और उसको एक्चुअली में बिलीव कर सको। अगर तुमने 3 मॉक टेस्ट दिए हैं और तुम खुद को ये बोलोगे कि इट्स जस्ट अ पेपर, तुम बिलीव नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुमने 70 मॉक टेस्ट दिए हैं और उसके बाद तुम खुद को बोलो कि इट्स ओके, इट्स जस्ट अ पेपर, इट्स जस्ट अनदर पेपर, योर माइंड एंड योर हार्ट विल बी एबल टू बिलीव इट, विच विल हेल्प यू टू गेट बेटर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है यार कि यू कैन नॉट अफोर्ड टू एक्सपेरिमेंट। तुमने 1-1.5 साल में जितनी पढ़ाई करनी थी एक्सपेरिमेंटेशन के बिहाफ पे तुमने कर ली है। अब तुम्हें ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड पे ही चलना है। तुम जो बुक्स पहले से करके आ रहे हो ना, उन्हीं को बेटर करो, उन्हीं को रिवाइज करो। अगर तुमने अभी तक अनुराग मिश्रा नहीं छुई है फिजिक्स में, तो मत छुओ। तुमने सेंगेज करी है, एच सी वर्मा करी है, मॉड्यूल करी है कोचिंग की, बस उसी पे फोकस करो। कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, ना फिजिक्स में, ना केमिस्ट्री में, ना मैथ्स में। कोई भी ऐसी बुक नहीं है जो तुम अभी कर लोगे तो तुम्हें मेंस में हेल्प मिल जाएगी। तुम्हें हेल्प तभी मिलेगी जब तुम्हारे सारे कंसेप्ट ढंग से रिवाइज होंगे। वो तभी हो पाएगा जब तुम वो किताबें करो जिनसे तुम फेमिलियर हो। तुम्हारा एक्सपेरिमेंटेशन का टाइम जा चुका है। एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करना है, ना अपने टाइम के साथ, ना अपनी चीज़ों के साथ। अपने स्केड्यूल को भी बहुत ज़्यादा चेंज मत करो। जो तुम पिछले 1-1.5 साल से स्केड्यूल फॉलो करते आ रहे हो ढंग से, अगर तुम सीरियसली पढ़ रहे थे तो उसी को तुम्हें कंटिन्यू रखना है। और इन सब चीज़ों के अलावा मैं एक पॉइंट अपनी तरफ से बोलना चाहूँगा कि यार देखो, मैंने भी जब प्रिपरेशन करी थी ना, तो मेरे भी बहुत सारी चीज़ें छूटी हुई थी, बैकलॉग्स थे मेरे। ऐसा नहीं बैकलॉग्स नहीं थे। लेकिन एक माइंडसेट होता है यार जिसको तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। वो माइंडसेट ये है कि ठीक है, कुछ छूट गया है, छूट जाए। बेसिक फॉर्मूले और सिंपल कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ना है। अगर तुम्हें 10 फॉर्मूले नहीं रटे तुमने किसी कंसेप्ट के और वहां से क्वेश्चन आ गया, तुम उसको बहुत रिग्रेट करोगे। तो तुम्हें वो नहीं करना है। सारे फॉर्मूले, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हें पूरे बाय हार्ट रटे होने चाहिए, उतना मेंटेन कर लो। बट उसके अलावा अगर तुमसे कुछ छूट रहा है तो इट्स ओके। यू हैव टू बिल्ड अ माइंडसेट कि भाई, आई एम नॉट गोइंग टू जेई टू बी AIR1. I am going to JEE to get a good percentile, preferably 99.5, 99.8 percentile, and get a secured rank कि अगर मेरे को IIT नहीं मिल भी रहा है तो भी मैं एक बहुत अच्छे NIT की बहुत अच्छी ब्रांच ले पाऊँ। बिकॉज मेंस का ये पेपर तुम्हारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉट जस्ट बिकॉज इट्स द फर्स्ट एक्चुअल पेपर यू आर गोइंग टू गिव, बट अगर ये पेपर तुम अच्छा कर लेते हो, तुम्हारा एडवांस के लिए जो कॉन्फिडेंस है वो नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगा। और तुम्हारा जो अटेम्प्ट नंबर 2 है वो तुम बहुत ही प्लेफुली दे पाओगे, बहुत ही चिल मोड से दे पाओगे। एंड कभी कभी क्या होता है, तुम्हारा मेंस का पेपर 1 इतना अच्छा चला गया, अटेम्प्ट 2 के लिए सोचो ही मत, सीधे एडवांस की प्रिपरेशन चालू कर दो। अगर उतना ही समय तुम एडवांस में दोगे तो तुम IIT निकाल सकते हो। रिमेंबर, हमारा मेन गोल क्या है? तुम यहाँ पे आए हो, तुम क्या चाहते हो? तुम्हें IIT क्रैक करनी है ना। IIT क्रैक करने के लिए एडवांस को ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो अगर तुम मेंस अपना अच्छा कर लेते हो पहले अटेम्प्ट में, एक अच्छी ठीक ठाक रैंक 99 परसेंटाइल स्कोर कर लेते हो, देन डोंट थिंक ऑफ फोकसिंग ऑन मेंस अगेन। जस्ट फोकस ऑन एडवांस। तुम्हारा फोकस होना चाहिए मेंस अटेम्प्ट 1 शुड बी माई ओनली मेंस अटेम्प्ट।
उसके बाद मेरे को मेंटली उस पर टाइम न देना पड़े, मैं सीधे एडवांस पे स्विच करूँ बिकॉज मुझे आईआईटी जाना है। तो यही था आज का वीडियो। अगर तुम्हें कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता देना कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है भैया मुझे, आई विल गिव यू अ सोल्यूशन। एंड बस यही था, जाओ काम करो, तुम्हारे पास 5 महीने से कम समय बचा है। मैं चाहता हूं कि तुम यूट्यूब, इंस्टाग्राम इन सब पे कम समय दो, ज्यादा समय तुम दो किस चीज में, अपनी पढ़ाई में। ठीक है, इन सब के लिए बहुत टाइम पड़ा है बाद में। ठीक है, चलो काम करो।